सो हेलो एंड वेलकम गाइस, क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आपके लिए हिंदी मीडियम क्लास 10th का एक आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। जी हां, बहुत खास और आईएमपी टॉपिक है, तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, आखिर तक देखिए, तो आपको आंसर याद भी होगा और साथ में कुछ खास आईएमपी पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण। आपको वीडियो पूरी और ध्यान से देखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि क्लास ऑफ साइंस में बनने वाली हर एक वीडियो का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पहले पूरा का पूरा टॉपिक यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पर समझाया जाता है और लास्ट में उस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखकर एक पेज में लिखकर जो है वीडियो के लास्ट में लगाया जाता है, जिससे आप आंसर को बोर्ड पर समझकर याद भी कर लेते हैं। और लास्ट में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो तो लास्ट में जो आंसर प्रॉपर तरीके से लिखकर वीडियो के लास्ट में लगाया जाता है, उससे आप जो है आंसर को पूरी तरीके से कवर कर सकते हो, यानी कि आपका काम 100% हो जाता है। तो एक्चुअल में रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आपको सबसे पहले उदाहरण से समझना पड़ेगा कि अगर मुझे गुणा लिखना हो तो मैं गुणा को इस तरह भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, गुणा को इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि आप इतना सारा ना लिखते हुए केवल इतना लिख दीजिए, तो इसका मतलब भी गुणा होता है। और अगर आपको लिखना है घटाव तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, आप घटाव को इस तरीके से दर्शा सकते हैं जिसको माइनस कहते हैं। और एक और चीज होती है योग, आप योग को चाहे इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे शब्दों में लिखिए या तो उसका चिन्ह बना दीजिए। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो जो वास्तव में है चिन्हों के ऊपर आधारित एक हेडिंग है। तो एक्चुअल में ये होता है कि अगर आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख रहे हो तो उसमें क्रिया करने वाले अभिकारक या उत्पाद यानी कि जिन केमिकल्स की क्रिया हो रही है उनको आप पूरे शब्दों के रूप में लिखते हुए केवल उनके चिन्ह लिख देते हो तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका प्रॉपर एग्जांपल सहित मैं आपको बताता हूँ। तो आंसर समझने के लिए आपका उदाहरण बोर्ड पर तैयार है। हम सीख रहे हैं रासायनिक समीकरण। शुरू करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर आप देखें तो उसमें मुख्य रूप से दो चीजें पाई जाती है। एलएचएस साइड पर जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं और आरएचएस साइड पर जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ अभिकारक होता है और सीधे हाथ की तरफ होता है उत्पाद। अभिकारकों की क्रिया से ही जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिख रखा है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली का चूना भी कहते हैं, और जल का सूत्र बना रखा है H2O। ये दोनों के दोनों तीर के इस तरफ है, यानी कि ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाएंगे। और तीर के बाद जो भी समीकरण लिखा हुआ दिखेगा उसे आपको उत्पाद ही समझना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया से बनता है चूने का पानी। चूने के पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बड़ा ब्रैकेट बनाकर मैंने नीचे 2 लगा रखा है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल को समझा तो दिया है, लेकिन आपकी परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने कैल्शियम के लिए केवल Ca लिख दिया है, ऑक्साइड के लिए O लिख दिया है। चाहते तो इसको पूरी तरीके से हिंदी में कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते थे और H2O की जगह पे यहाँ पर जल लिख सकते थे, और उसी तरीके से यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस न लिखते हुए हिंदी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लंबा सा लिख सकते थे। लेकिन ऐसा न लिखते हुए हमने क्या किया है कि अभिकारकों के भी सूत्र लिख दिए और उत्पादों के भी सूत्र लिख दिए, यानी कि रासायनिक सूत्रों में जो भी तत्व रहते हैं उनको उनके प्रतीक यानी कि जो चिन्ह होता है, जैसे गुणा का चिन्ह होता है वैसे कैल्शियम का चिन्ह बना दिया, ऑक्साइड का चिन्ह बना दिया, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। जल के लिए हमने H2O बना दिया, जल का सूत्र बन गया। और उसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कैल्शियम का प्रतीक लिखा और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक चिन्ह बना दिया। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप शब्दों में नहीं लिखते हुए उसके अभिकारक और उत्पादों को प्रतीक चिन्ह यानी कि सूत्र के रूप में लिखते हो तो वो समीकरण आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। N2 ये गैसीय अवस्था में है इसलिए मैंने G लिख दिया है, प्लस इसकी क्रिया हो जाएगी 3H2 से, ये भी गैसीय अवस्था में है इसलिए हमने G लिख दिया, और तीर का चिन्ह बनाते हैं तो इस तरफ जो भी बनेगा उत्पाद होगा और उत्पाद बनेगी 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस बनेगी। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की क्रिया से अमोनिया गैस बन गई। यहाँ पर भी हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पूरा न लिखते हुए उनके केवल प्रतीक चिन्ह बना दिए, यानी कि एक रासायनिक समीकरण है।
जब भी आपको रासायनिक समीकरण का आंसर लिखने को आएगा तो आप इस तरीके से उदाहरण तो लिख देंगे, लेकिन हमको अच्छे मार्क्स लाना है तो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के साथ साथ अगर हमको उसका हिंदी नाम पता है तो हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख दिया है हाइड्रोजन और यहाँ पर लिख दिया है अमोनिया। तो इस तरीके से आपका रासायनिक समीकरण भी लिखा जाता है और पढ़ने वालों को अच्छे समझ में भी आ जाता है और टीचर इस तरीके के आंसर देकर आपको फुल मार्क्स देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बताता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में न लिखते हुए उसके अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों को प्रतीक चिन्ह के रूप में निरूपित करना या लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आंसर आपको पूरी तरीके से लिखा हुआ वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उस आंसर को लिख लीजिएगा। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर डाला, हेडिंग डाली, परिभाषा लिखी और रासायनिक समीकरण को चढ़ा दिया। ध्यान रखिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप इस आंसर को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कुछ और होती है। भले ही नाम मिलते जुलते हैं लेकिन याद रखिए ये दोनों आंसर एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था हिंदी मीडियम, इसमें मैंने आपको अम्ल क्षार में अंतर समझाया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उस वीडियो में जो सबसे बेस्ट कमेंट लगी थी वो ओम प्रकाश कुमावत जी की लगी थी। वो लिखते हैं कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। थैंक यू ओम, आपने वीडियो को इतने अच्छे से देखा और समझा। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और इस नॉलेज को सीखने के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स तक फैलाते रहिए। वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए, सीखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सीखना है, या फिर आपको मेरे समझावे किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कमेंट्स अच्छी लगती है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका नाम इस तरीके से कमेंट के साथ आ सकता है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हम सभी के पेरेंट्स यानी कि माता पिता यही चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े लिखें और उनका नाम रोशन करें और खुद भी जो है बहुत सक्सेसफुल यानी कि जो है कामयाब बने। तो अगर आप भी अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से प्यार करते हैं तो इस चैनल से सीखिए और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाइए। और मैं ये आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद से भी कहता हूँ। मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, खूब अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेरी IMP टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।